जैसा कि आप देख रहे हैं चैप्टर द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, जिसमें मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का मतलब क्या है। हम दूसरे विश्व के देशों के साथ कनेक्टेड है। आपने ग्लोबलाइजेशन के बारे में सुना है। आज भी ग्लोबलाइजेशन अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। हम दूसरे देशों के साथ हैं व्यापार वो फ्रीली करते हैं बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के। तो मैंने आपको बताया था कि व्यापार के साथ साथ क्या होता है, वस्तुओं का भी एक्सचेंज होता है, व्यापार के साथ साथ कल्चर का भी एक्सचेंज होता है, व्यापार के साथ साथ हम जॉब की तलाश में दूसरे देशों में जाते हैं, मिशनरीज़ हमारे देश में आते हैं अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो आपको ये भी पता है कि व्यापार है जब होता है तो सिर्फ वस्तुओं का ही नहीं होता। जो एग्रीकल्चर गुड्स होते हैं, पोटैटोज़ होते हैं, जो जो डिब्बाबंद फूड्स होते हैं जो हमारे देश में बने ही नहीं है पर हमारे देश में मिल रहे हैं, वो सब किसकी वजह से आए हैं? ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही आप आए हैं। देखिए क्या कह रहा है, फूड ट्रेवल्स स्पैगेटी एंड पोटैटोज़, मतलब फूड ऑफर्स मैनी एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज। आपको पता है कि फूड है वो कहीं ऐसे एग्जाम्पल है वो शो कर चुका है जिससे कि लोगों ने फूड के साथ साथ कल्चरल एक्सचेंज भी किया है। ट्रेडर्स ट्रैवलर्स हैं वो अपने साथ साथ न्यू क्रॉप्स हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस की है जहाँ पर ये गए हैं। इवन टुडे क्या होता है कि फूड स्टॉप्स इन डिस्टेंस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड माइट शेयर कॉमन ओरिजिन टेक स्पैगेटी एंड नूडल्स। आपको पता है नूडल्स हैं वो कहाँ से आए हैं बेटा? 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, चाइना से। और फिर इसका नाम क्या हो गया? स्पैगेटी। और परहैप्स अरब ट्रेडर्स अपने साथ क्या लेकर आए हैं? पास्ता टू 5th सेंचुरी सिसली एन आइलैंड नाउ इन इटली, जो कि आइलैंड है अब इटली में। सिमिलर फूड्स वर आल्सो नोन इन इंडिया एंड जापान। यही फूड है जैसे स्पैगेटी है या फिर नूडल्स हैं, ये सारे फूड्स हैं वो जापान में भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनका ओरिजिन कहाँ हुआ है किसी को नहीं पता, ये गैस कर पाना बहुत ही मुश्किल है। बहुत सारे फूड्स हैं जैसे पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट्स, मेज़, टोमेटो, चिली, स्वीट पोटैटोज़, है ना। ये हमारे एंसेस्टर भी नहीं जानते हैं, हमारे पूर्वज भी नहीं जानते हैं फूड कहाँ से आए हैं। दिस फूड्स वर ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप एंड एशिया। ये फूड्स हैं यूरोप और एशिया में इंट्रोड्यूस हुए हैं जब क्रिस्टोग्राफर कोलंबस ने एक्सीडेंटली किसको डिस्कवर किया था? अमेरिका को। बेटा 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है कि क्रिस्टोग्राफर कोलंबस ने किसको डिस्कवर किया था? अमेरिका को डिस्कवर किया था। और जो ये फूड है ये इंट्रोड्यूस हुए थे आफ्टर दिस। अभी आप देख रहे हैं हियर वी विल यूज़ अमेरिका टू डिस्क्राइब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और कैरिबियन। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ सकता है। इन फैक्ट मैनी ऑफ आवर कॉमन फूड केम फ्रॉम अमेरिकन ओरिजिनल इनहेबिटेंट द अमेरिकन इंडियंस। देखिए क्या कहना चाह रहा है कि जो फूड है वो दूसरे देशों से आया। फूड स्टफ जो रेडी फूड स्टफ्स हैं और नूडल्स हैं और जो क्या कहते हैं पास्ता है और पोटैटोज़ हैं और कई प्रकार की और चीज़ें, मेज़, टोमेटोज़, चिली, सारे दूसरे देशों से आई हैं। देखिए कई बार ऐसा होता है कि कोई क्रॉप्स होती है ना कुड मेक डिफरेंस, मतलब हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। मतलब उस देश के लोग हैं ना उन पे डिपेंड हो जाते हैं। जैसे अब आप देख रहे हो यूरोप है, पुअर बिगेन टू ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ हम्बल पोटैटो। यानी कि यूरोप के लोग हैं ना वो गरीब थे और वो उनके लिए ना जो पोटैटो है यानी कि जो आलू है उनकी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका था। आयरलैंड के पोरेस्ट पीजेंट है वो भी इस पे डिपेंड थे, पर पोटैटोज़ को देखिए क्या कह रहा है, डिजीज़ ने डिस्ट्रॉय कर दिया जिसकी वजह से 1840s में पोटैटो की क्रॉप है वो ख़राब हो गई। और इस क्रॉप के ख़राब होने की वजह से क्योंकि लोगों की लाइफ डिपेंड हो चुकी थी इस पोटैटोज़ पे, 100,000 डाइज ड्यू टू स्टारवेशन यानी कि भुखमरी की वजह से मारे गए। तो आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे क्या है कि लोग हैं ना वो आपको पता है पोटैटोज़ धरती के नीचे लगते हैं, तो फिर ये पोटैटोज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। मतलब सोच रहे हैं कि कोई एक पोटैटो मिल जाए, ज़मीन को खोद खोद के पोटैटोज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे चैप्टर का थीम क्या है, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, यानी कि विश्व के दूसरे देशों के साथ हम किस प्रकार से जुड़े हुए हैं बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। आज आप देख रहे होंगे हमारे देश में कई प्रकार की चीज़ें, कहीं कंपनीज, कहीं ब्रांडेड चीज़ें आ चुकी हैं। वो किस वजह से है? ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन है। आज हम नई नई तरह की गाड़ियाँ, बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ अपने देश की धरती पर दौड़ती हुई देख रहे हैं। वो किसकी वजह से है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से है। ठीक है बेटा, अपने अगले
वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्गेस्ट डिजीज़ एंड ट्रेड। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि चैप्टर कहीं ना कहीं कोरोना डिजीज़ से भी रिलेटेड है। जैसे जिस तरह से आज लोग कोरोना के जर्म्स हैं वो कैरी करके देश में आए हैं, इसी प्रकार से पहले क्या था कि जो स्पेनिश लोग थे और पुर्तगालीस लोग थे वो अपने अंदर जो स्मॉल पॉक्स जो डिजीज़ है उसके जर्म्स हैं वो लेकर अमेरिका में चले गए थे, और अमेरिका बहुत समय से आइसोलेटेड पड़ा था, और जिसकी वजह से उनके लोगों का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत ही वीक था, और वो उस जर्म्स को जल्दी उन्होंने अपने अंदर ले लिया जब उस व्यक्ति से, और बहुत सारे लोग हैं अमेरिका में वो मारे गए और सोसाइटी है वो नष्ट हो गई पूरी तरह से। तो बताने की कोशिश की हुई है कि किस तरह से दूसरे देश के लोग हैं ना वो क्या करते हैं विदाउट यूजिंग गन्स, विदाउट यूजिंग बॉम्ब्स, किस प्रकार से दूसरे देशों को ख़त्म कर देते हैं, तहस नहस कर देते हैं। थैंक यू सो मच बेटा।